आज देश में जिन 4-5 लोगों की खूब चर्चा होती है, उनमें एक नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का है। वो अपनी टिप्पणियों, फैसलों और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कई मौकों पर वह केंद्र सरकार को फटकार लगाने से भी नहीं हिचकते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। जिन मुद्दों पर अन्य जज बोलने से कतराते हैं, DY चंद्रचूड़ बड़ी बेबाकी से उन पर फैसला सुनाते हैं, बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग उनके फैसलों पर क्या बोलेंगे। चलिए आज अनसुनी कहानियां में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की कहानियां सुनाते हैं। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस DY चंद्रचूड़ का न्यायिक करियर जितना शानदार रहा, पारिवारिक जीवन उतना ही मुश्किल। कई बार उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, लेकिन अपने धैर्य की वजह से उन्होंने हर मुसीबतों से पार पाया। साल 2007 में पत्नी रश्मि की कैंसर से मौत हो गई। पहली पत्नी की मौत के बाद DY चंद्रचूड़ टूट गए। पहली पत्नी से उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अभिनव है, जबकि छोटे बेटे का नाम चिंतन। बड़ा बेटा अभिनव पिता की नक्शे कदम पर है। फिलहाल वह बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि छोटा बेटा चिंतन यूके में एक कानूनी फर्म के साथ काम करते हैं। वहीं पहली पत्नी के निधन के कुछ साल बाद DY चंद्रचूड़ ने कल्पना दास से शादी कर ली, जो पेशे से वकील हैं और ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम करती थी। शादी के बाद DY चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी ने 2 स्पेशल बेटियों को गोद ले लिया, जिनके नाम माही और प्रियंका हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपनी दोनों बेटियों को बेहद प्यार करते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। एक बार तो अपनी पत्नी और बेटियों को सुप्रीम कोर्ट दिखाने के लिए साथ ले गए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ को संगीत का शौक है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा है और उसमें वह पारंगत भी है। उनकी मां प्रभा ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को न्यायिक बिरादरी में प्रगतिशील चीफ जस्टिस के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर में कई ऐसे फैसले लिए जो समाज के एक बड़े वर्ग को आसानी से स्वीकार नहीं था। अयोध्या राम मंदिर फैसले के पीछे भी DY चंद्रचूड़ का दिमाग ही माना जाता है। दरअसल 2019 में जब मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ा, तो कहा गया कि फैसले के कुछ हिस्से DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखे हुए लगते थे, क्योंकि इसकी रूपरेखा उन फैसलों से मिलती है जो उनके द्वारा लिखे गए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि वह धैर्य से सुनवाई करते हैं। एक बार तो उन्होंने 10 घंटे लगातार सुनवाई की थी। सुनवाई पूरी करने के बाद उन्होंने कहा था कि काम ही पूजा है। यह बात 2022 की है। दशहरे की छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रात 9:15 बजे तक सुनवाई की। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ ने तय किया था कि वह सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई पूरी करके ही घर जाएंगे। सुनवाई के दौरान जब वकील ने टोका, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने फौरन कहा, चिंता न करें, मैंने अपने परिवार वालों को कहा है कि आज मैं सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई पूरे किए बिना घर नहीं आऊंगा। मैंने उनसे कहा है कि वो मेरा इंतजार न करें। इतना ही नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ अपने जन्मदिन पर घंटों काम करते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं। यही वजह है कि उन्हें मेहनती जज भी कहा जाता है। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में BA करने वाले DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। इसके बाद वे अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने LLM और डॉक्टरेट इन जुडिशियल साइंसेज की पढ़ाई पूरी की। उनकी थीसिस इन्फॉर्मेटिव लीगल एक्शन पर केंद्रित थी। उन्होंने अपने न्यायिक करियर की शुरुआत US की एक लॉ फर्म के साथ किया। भारत लौटने पर 1998 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के तौर पर नियुक्त किया गया। NDA सरकार के दौरान 1998 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चुने गए। 29 मार्च 2000 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर अतिरिक्त जज नियुक्ति मिली। इसके बाद तो DY चंद्रचूड़ का कद लगातार बढ़ता गया। 31 अक्टूबर 2013 को वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इलाहाबाद से 2016 में जस्टिस चंद्रचूड़ दिल्ली पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जज नियुक्त किया गया। इसके बाद वह पल आया जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इतिहास रच दिया। 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने DY चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी चीफ जस्टिस का बेटा
भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ले रहा हो। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. 24 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 1976 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत से इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर जिस जज की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उस जज के पिता 1976 में फैसला सुनाने वाली बेंच के हिस्सा थे। बाद में वह देश के मुख्य न्यायाधीश बने। बाद में उन्हीं का बेटा उनके फैसले को पलट देता है। उनके चीफ जस्टिस बनने के ठीक 44 साल बाद उनका बेटा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेता है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी चीफ जस्टिस का बेटा भारत का मुख्य न्यायाधीश बना। 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने वाले डी.वाई. चंद्रचूड़ जीवन के जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वकालत की प्रैक्टिस से करियर की शुरुआत करने वाले डी.वाई. चंद्रचूड़ के जीवन में कई बार मुश्किलों का पहाड़ सामने आया, लेकिन उन्होंने सभी मुश्किलों से निपटते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। शायरी और कविताओं के शौकीन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का अंदाज उनके फैसलों में भी दिखता है। जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। बात कुछ साल पहले की है, जब जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उस दौरान उन्हें एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि न्योता भेजा गया। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगवानी की जिम्मेदारी एक सीनियर आईएएस अधिकारी को सौंपी गई। अफसर को लगा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने लाओ लश्कर यानी बड़े काफिले के साथ पहुंचेंगे, लेकिन वे बेहद साधारण तरीके से पहुंचे। आईएएस अफसर ने जस्टिस चंद्रचूड़ को नहीं पहचाना। उन्हें लगा कि वह चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं। आईएएस अफसर ने जस्टिस चंद्रचूड़ से सवाल किया, जस्टिस चंद्रचूड़ कहाँ हैं? आईएएस अफसर की बात सुन जस्टिस चंद्रचूड़ मुस्कुराए और जवाब दिया, पीछे से आ रहे हैं। इसके बाद वह चुपचाप अंदर चले गए। जब आईएएस अफसर को असलियत पता चली तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। शुरुआत में हमने आपको बताया कि कैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने पिता के फैसले को पलट दिया था। जी हाँ, जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। वह 1978 से 1985 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए थे, जिन्हें आज भी याद रखा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने पिता के दिए हुए 2 फैसलों को पलट चुके हैं। 1976 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एडीएम जबलपुर मामले में 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। नागरिकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों से संपर्क करने का अधिकार नहीं है। फैसला सुनाने वाले जजों में जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ भी थे। 41 साल बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए आया तो उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पिता के फैसले को पलट दिया। 9 जजों की पीठ ने एडीएम जबलपुर मामले में फैसले को पलटते हुए निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार संविधान में निहित है। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से निकल कर आता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता का जो दूसरा फैसला पलटा वो एडल्ट्री लॉ पर था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत से उस कानून को रद्द कर दिया जो एडल्ट्री को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के खिलाफ किए गए अपराध के रूप में मानता है। 1985 में चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने एडल्ट्री कानून को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था। वहीं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पिता के फैसले को पलटते हुए कहा, हमें अपने फैसलों को आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक बनाना चाहिए। कामकाजी महिलाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो घर की देखभाल करती हैं, उनके पतियों के द्वारा मारपीट की जाती है। जो कमाते नहीं है वो तलाक चाहती है, लेकिन ये मामला सालों से कोर्ट में लंबित है। अगर वो किसी दूसरे पुरुष में प्यार, स्नेह और सांत्वना ढूंढती है तो क्या वो इससे वंचित रह सकती है? अक्सर व्यभिचार तब होता है जब शादी पहले ही टूट चुकी होती है। यदि उनमें से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखता है तो क्या उसे धारा 497 के तहत दंडित किया जाना चाहिए? 11 नवंबर 1959 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे जस्टिस चंद्रचूड़ के दादा विष्णु बी. चंद्रचूड़
सामंतवाड़ी रियासत, वर्तमान में जिसे सिंधुदुर्ग के नाम से जानते हैं, उस जिले के वो दीवान थे। बाद में वे बॉम्बे चले गए। डी.वाई. चंद्रचूड़ जब 12 साल के थे तब वो दिल्ली आ गए। उस समय उनके पिता को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। दिल्ली आने के बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ के कई दोस्त बने, जिनमें कांग्रेस नेता और एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्व जज के.एम. जोसेफ शामिल थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता वाई.बी. चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया। दिल्ली में उन्हें तुगलक रोड पर बंगला मिला। इस बंगले में आने के बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ के कई दोस्त बन गए, जिनमें एक थे के.एम. जोसेफ, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज बने। उनके पिता के मैथ्यू सुप्रीम कोर्ट में जज थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ बचपन में के.एम. जोसेफ के साथ फुटबॉल खेला करते थे। स्कूल के दिनों में उनके दोस्त उन्हें डैनी कहकर बुलाते थे। स्कूल के दिनों में डी.वाई. चंद्रचूड़ की मुलाकात अभिषेक मनु सिंघवी से हुई। 9वीं क्लास में दोनों साथ पढ़े। हालांकि दोनों के सेक्शन अलग अलग थे, लेकिन दोस्ती प्रगाढ़ थी। स्कूल की दोस्ती कॉलेज के दिनों तक साथ रही। एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में कहा कि स्कूल के दिनों में तो मैं चंद्रचूड़ से आगे था, लेकिन ग्रेजुएशन आते आते चंद्रचूड़ ने सबको पछाड़ दिया और पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की। मैं 4थी पोजीशन पर आया। अपने कैरियर में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कई ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं। चंद्रचूड़ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने आईपीसी की धारा 377 को खत्म किया। यह कानून समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। इसके अलावा उन्होंने सेना में महिला अधिकारियों को स्थानीय कमीशन देने और नौसेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन जैसे फैसले भी लिखे। चलिए आपको बताते हैं कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कौन कौन से अहम फैसले लिए या फैसला देने वाली संविधान समिति का हिस्सा रहे। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला लिया। निष्ठा का अधिकार, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाना। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। वहीं कई अवसर ऐसे भी आए जब उन्होंने अपने साथी जजों से असहमति भी जताई। आधार कार्ड से जुड़े एक ऐतिहासिक फैसले में उन्होंने बहुमत से असहमति जताते हुए कहा था कि आधार को असंवैधानिक रूप से धन विधेयक के तौर पर पारित किया गया था, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो आज अनसुनी कहानियां में हमने आपको बताया भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अनसुनी कहानियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।